कल की मूवी को लेके इतनी तगड़ी इनसाइड रिपोर्ट आई है कि अगर उनमें से 30 से 40% भी सही हो गए, ठीक है, तो ये मूवी इंडिया की आज तक की हर मूवी के क्रेज को क्रॉस कर चुकी होगी। विथ नो डिसरिस्पेक्ट ऑफ बाहुबली सीरीज, लेकिन वो भी इसके सामने छोटी नज़र आएगी। अब तुम लोग को लग रहा होगा कि मैं कुछ ज़्यादा ही फेंक रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। इस मूवी को लेकर के ऐसा क्रेज है ऑडियंस के अंदर जो मैंने शायद KGF 2 के टाइम पे फील किया था। कल की मूवी के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, कोई क्रू में है तो कोई जूनियर आर्टिस्ट के तौर पे जुड़ा हुआ है, और कुछ अपने फॉलो क्रिएटर्स हैं इंस्टा पे, जैसे मूवी क्लब है, जिनके वजह से इन तरह की इंसाइट्स प्राप्त होती है। तो इस वीडियो में हम लोग उन्हीं सारी इंसाइट्स के बारे में बात करेंगे कि इस मूवी में किस कैरेक्टर या एक्टर की स्क्रीन प्रेजेंस हमें देखने को मिलेगी, और क्या पॉसिबल है कि वो प्लॉट पॉइंट क्या हो सकता है जहाँ पे हमें वो एक्टर दिखाई देंगे। एंड बिलीव मी, दिस इज़ रियली ह्यूज। कुछ और चीज़ें भी हैं जो कि आप लोग के साथ डिस्कस करनी इस चैनल को लेकर के, पर सबसे पहले काम की बात कर लेंगे। तो ये बता दें कि कल की मूवी जो है वो सिंगल मूवी नहीं होने वाली है, फॉर ऑफिशियली रीज़न। जितना बड़ा इस मूवी का स्केल है, ये मूवी की कहानी एक मूवी में समाएगी ही नहीं। तो ये मूवी एक ट्रायलॉजी होने वाली है। पार्ट 1 का रन टाइम लगभग 3 घंटे के आसपास होने वाला है। पार्ट 2 का रूमर टाइटल कल की 3102 BC, यानी कि वो काल जहाँ महाभारत घटित हुई थी। थर्ड पार्ट का नाम निकल के अभी तक सामने नहीं आया है। मूवी का पार्ट 2 लगभग 2027 तक आएगी, लेकिन उससे पहले 2026 में एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर की स्पिन ऑफ का भी प्लान है इन लोगों का। और हाँ, सुपर बॉल इवेंट में टीज़र का आना कंफर्म माना जा रहा है, यानी कि 11 फरवरी के आसपास हमें ये टीज़र देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इस मूवी को ग्लोबली बहुत बड़े लेवल पे प्रमोट किया जाएगा। हॉलीवुड को भी स्पेशली टारगेट किया जा रहा है। इंग्लिश में भी ये मूवी सेम डेट पे रिलीज़ होगी, पॉसिबली चाइनीज़ रिलीज़ डेट भी सेम हो सकती है। तो इस मूवी का स्केल तुम लोग को समझ में आ गया होगा। तो पहला कैरेक्टर जो कि हमें इस मूवी में दिखाई देने वाले हैं वह है ऋषि काकभूषणी जी का कैरेक्टर। ऋषि काकभूषणी जी के बारे में अगर हमारे स्क्रिप्चर्स में पढ़े तो हमें पता चलेगा कि हमारी इंसेंट हिस्ट्री में टाइम एंड मल्टीवर्सल ट्रैवल के लिए प्रोमिनेंट क्रिएटर वो माने जाते हैं। हमारे स्क्रिप्चर्स में जिन मेजर 7 चिरंजीवियों का जिक्र आता है, उनके अलावा भी कुछ चरित्र ऐसे हैं जिनको कि चिरंजीवी माना जाता है, जिनमें से काकभूषणी भी एक है, जिनको कि कलयुग के एंड तक अर्थ पे रहना होगा। वो एक राम भक्त है और उन्होंने ही एक कौवे के रूप में गरुड़ को रामायण नरेट की थी। अब क्योंकि हम ऋषि काकभूषणी जी को एक नरेटर के तौर पे जानते हैं, तो मेरी थ्योरी के अनुसार अगर ये हमें कल की मूवी में देखने को मिलते हैं तो वो शायद हमें कहानी के नरेटर के तौर पे ही देखने को मिलेंगे। लेकिन इस मूवी में जब हम प्रभास को एज अ श्री राम देखेंगे तो हमें उनके कैरेक्टर का एक्चुअल पोटेंशियल पता चलेगा। और एक सीन ऐसा भी बताया जा रहा है मूवी में जिसमें कि एक ऋषि प्रभास को ये बताएंगे कि वो ही कल्कि है, और जब ये सीन आएगा उस टाइम पे हमारे सामने महाभारत और रामायण का पूरा फ्लैशबैक हम लोग के सामने आएगा, और ये कोई और नहीं, ऋषि काकभूषणी जी ही होंगे। ठीक है। मूवी के एंड में प्रभास के कल्कि और अमिताभ बच्चन के अश्वत्थामा वाले कैरेक्टर का आमना सामना कमल हसन के विलेन कली से होगा। वो दोनों कली के स्पेसशिप में जाएंगे उसे लड़ने, और कमल हसन का कैरेक्टर एक्चुअल में कली नहीं होगा, एक्चुअल में डार्क सोल के जैसा होगा, जो कि कमल हसन के कैरेक्टर को पोसेस कर लेगा। कल्कि को बचाते हुए अश्वत्थामा का कैरेक्टर मारा जाएगा, लेकिन अश्वत्थामा के मारे जाने के बाद भी कल्कि का कैरेक्टर उस बैटल में हार जाएगा। लेकिन मूवी के लास्ट तक आते आते हमें एक और मेजर चिरंजीवी की एंट्री देखने को मिल सकती है मूवी में, दैट इज भगवान परशुराम। इस कैरेक्टर को जो एक्टर प्ले करने वाले हैं वो बहुत ही बड़ा नाम है जी, नन अदर देन जूनियर NTR। सीरियसली कल की मूवी के पार्ट 1 में अश्वत्थामा के मारे जाने के बाद पार्ट 2 में परशुराम जी ही प्रभास के कैरेक्टर को ट्रेनिंग देंगे। इसके अलावा मूवी में SS राजा मौली भी गेस्ट अपीयरेंस में नजर आएंगे, और वो वेद व्यास जी के कैरेक्टर में नजर आएंगे। और अगर हम लोग कुछ और कैमियो की बात करें तो राम गोपाल वर्मा, दुलकर सलमान, राणा डग्गुबत्ती इस मूवी में हो सके तो हनुमान जी के कैरेक्टर में नजर आएंगे। और ये एक रूमर्स है, तो मैं अभी कंफर्म नहीं बता सकता हूँ कि क्या सच में ऐसा है भी या फिर नहीं। इसके अलावा नानी भी एक चिरंजीवी का रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन कौन वो पता नहीं। हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाएगा कि जो नानी का कैरेक्टर है वो कई सालों से तपस्या पे बैठा हुआ है। ठीक है। तो जब ये एंड वाला फाइट होगा उस टाइम पे उनका जो है ना वो ध्यान भंग होगा और वो कल्कि के पास जाने के लिए चल पड़ेंगे।
तो कैसा लगा आप लोग को आज का ये एपिसोड, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्त आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो प्लीज़, ठीक है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करवाइए, ताकि मैं आप लोग के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आता रहूँ। थैंक यू सो मच।